उन्होंने वारंवार टाळाटाळ की है। 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने से टाळाटाळ कर रहे हैं। प्रत्येक आता जवळ-जवळ 3 महिने झाले ते आमच्या बाजूने लेखी के द्वारे पत्र द्वारे मांग की है, जैसे मासिक सभा होती है वहाँ भी मांग की है, लेकिन उनके तरफ से कोई भी उनका विचार यानी आयो हमको आया नहीं हुआ है। स्कूल की तरफ ध्यानपूर्वक सीओ हो कलेक्टर हो हमारे गाँव में विकास कुछ हुआ और कुछ बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण है ये है कि स्कूल का काम जरूर रहेगा जो लड़के पड़े लगता है कि इस ग्राम पंचायत में सरपंच सिर्फ अपनी मनमर्जी करने के लिए बैठा हुआ है। जो जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वोट मांगते समय का नारा रहता है कि एक बार तो भी मौका दो, एक बार तो भी जनप्रतिनिधि बनाओ, उसके बाद जो है गांव का और जो है विधानसभा का विकास होगा। बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। उस समय जनता भोली भाली जो है वोट डालकर, अपना बहुमूल्य वोट डालकर जो है उन्हें जिताने का प्रयास करती, ताकि इस बार तो भी कोई नया जनप्रतिनिधि चुनेगा और जो है विकास करेगा। पर हर बार की तरह ऐसे ही धोखा यह ग्राम पंचायत सुपलीपार में देखने को मिला है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत में उप सरपंच, सदस्य, शाला समिति के अध्यक्ष जो है आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। उसी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र लीलार। आप देख सकते हो यह जो है ग्राम पंचायत सुपलीपार के जो है उप सरपंच है, यहाँ पे उपोषण पर बैठे, सदस्य है, शाला समिति के अध्यक्ष है, कुछ ग्राम की जनता है। और यह सुपलीपार जो ग्राम है आमगांव तहसील पंचायत समिति अंतर्गत आता है। इनका कहना है कि स्कूल बचाना है, क्योंकि देख सकते हो गरिबांची शाळा वाचवा, आम्हालाही शिकू द्या, आमच्या शाळेकडे शासनाचे लक्ष द्या। मतलब इस प्रकार की इनकी मांगे है। यहाँ के जो सरपंच है, सचिव है, वो पूरी करते नहीं होंगे, इसलिए जो यहाँ पे बेमुद्दत आमरण उपोषण पर बैठे। किस किस प्रकार की प्रमुख मांगे हैं जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में उप सरपंच है। उप सरपंच साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर अशोक ब्राह्मणकर है, ग्राम पंचायत उप सरपंच हूँ। अच्छा, इतनी अभी कड़ाके की धूप है, इतना टेम्परेचर है, उसके बाद आप लोग आमरण उपोषण का नारा लिए है, क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण है जिला परिषद प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला है, उसके लिए उनके मांगे है कुछ। ये आगे गुर्जी लोगों ने भी मांगनी पत्र दिए और ग्राम पंचायत में सरपंच लोगों, सरपंच मैडम के पास में और सचिव मैडम के और सचिव साहब के आगे मैंने ये वाले प्रस्ताव रखा कि ये वाले स्कूल के लिए कुछ मांगे है करके उन लोगों को पत्र भी दिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वारंवार टाळाटाळ की है। 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने से टाळाटाळ कर रहे हैं लोग। उन लोगों ने बोले कि मार्च महीने में मैं काम करवा दूंगा। मार्च महीना भी निकल गया लेकिन उनका काम चालू नहीं हुआ। देखिए, सरपंच और सचिव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो स्कूल में काम होना चाहिए, बच्चों को सोई सुविधा मिलना चाहिए, उसके लिए मांग के लिए काफी बार जो है पत्र व्यवहार किया, काफी बार जो है आम सभा वगैरह जो होती है उसमें भी बताया। उसके बावजूद भी जो वो काम सुनते नहीं, पूरे करते नहीं, इसलिए आमरण उपोषण बैठे। कुछ सदस्य उनसे भी जानेंगे। अच्छा, आप ग्राम पंचायत के सदस्य हो, जनता आपको इसीलिए चुनती है कि ग्राम का विकास हो, और आज आमरण उपोषण बैठे, क्या मुख्य कारण है? देवराम श्रीराम थेर, जिल्हा परिषद पाटील टोला येथील शाळेचा गेट तुटलेला आहे। वारंवार आम्ही सांगितलं आहे सरपंच मॅडम आणि सचिवला, आमची मागणी पूर्ण करून देत नाही। मासिक मीटिंगमध्ये प्रत्येक वेळा आता जवळ-जवळ 3 महिने झाले पण ते आमच्या बातमीवर ध्यान देत नाही। तो देखिए, सदस्य का कहना क्या है कि हर बार मासिक सभा होती है, मीटिंग होती है, वहाँ पे हर बार जो है कहते हैं कि स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, जो मूलभूत बच्चों को सुविधा लगती वो मांग करते, पर वो पूरे करते नहीं। इसीलिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि मांग पूरी कब होंगे, पर मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए जो है इतनी धूप में जो है आज जो है आमरण उपोषण कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सतीश शिवंकर, अध्यक्ष। अच्छा, शाला समिति के आप अध्यक्ष हो, गरजू गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग सरपंच हो, सचिव हो, बॉडी हो, उनसे मांग करते हो कि स्कूल में इस प्रकार के सामग्री दे करके, क्यों नहीं सुनते उन लोग? हम लोगों ने कितनी बार उनको तकरार दी है, एक लेखी के द्वारे पत्र द्वारे मांग की है, जैसे मासिक सभा होती है वहाँ भी मांग की है, लेकिन उनके तरफ से कोई भी उनका विचार यानी लाइव हमको कोई आया नहीं रिप्लाई, इसीलिए हमको ये अपना कदम उठाना पड़ा। और शाला की जो व्यवस्था है, स्कूल का जो गेट है, गेट भी टूटा हुआ है। अगर किसी बच्चे के ऊपर अगर गिर गया, अगर अपघात न जाने किसी बच्चे के ऊपर गिर गया तो कौन भर के देगा? पानी की सुविधा, ऊपर से लाइट की सुविधा, पंखा नहीं है, रंग रंगोटी का
नहीं, लाइट नहीं है, लाइट एक पंखा नहीं है वहाँ पे। नहीं, वो सब वो वायर वायर सब वो पुराने हो गए बहुत साल से, अभी वो कैसा है ना, वो फिटिंग नहीं की उन्होंने, यानी स्कूल का एक भी काम नहीं हुआ वहाँ पे ढंग के। तो देखिए ये थे शाला समिति के अध्यक्ष। इनका कहना ऐसा है कि स्कूल में जो लाइट फिटिंग हो, पंखा चलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो सुविधा के लिए जो है यहाँ के सरपंच और सचिव से मांग करते हैं, पर वो मांगे पूरी करते नहीं, इसलिए जो है आज आमरण उपोषण पे बैठने की नौबत आई। अच्छा, आप भी एक ग्राम पंचायत के सदस्य हो, आपको जनता चुनती है ताकि ग्राम का विकास हो, हर चीज हो, और आप ही आमरण उपोषण में बैठे हो, क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण ये है कि ये इस शासन का और ग्राम पंचायत का हमारे गांव के तरफ, स्कूल के तरफ जानबूझपूर्वक सीओ हो, कलेक्टर हो, हमारे गांव की तरफ नजर पुराए न। हमारे ग्राम सेवक है वो एक तो प्रोसीडिंग नहीं लिखते, जो प्रोसीडिंग में लिखना है वो अपने मन मर्जी से लिखते हैं। ये बार बार हमने तकरार दी है, सीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब को अच्छा, दिए। प्रोसीडिंग नहीं लिखते पर आप लोग साइन करते हो फिर? नहीं, साइन हम लोग सिर्फ इस पे लिख करते हैं, तो उसका पुरावा है हमारे पास नहीं। वो बिना पहले की प्रोसीडिंग बंद किए भी आगे की प्रोसीडिंग लिखते हैं। और ये जानबूझ के हमारी मांगे ऐसी कि स्कूल के पाटिल टोला की स्कूल है और वाचनालय की बुक्स है, और इसकी है ये अपना बुद्ध विहार की स्पेशल एक हमारी महिला सदस्य है, 3 साल हो गए लगातार वो बुद्ध विहार के लिए मांगनी कर रही है। ना सबसे मेन उद्देश्य हमारी स्कूल, हमारा स्कूल की तरफ ध्यान है, तो स्कूल हमारी बचाना चाहिए। और क्या आगे क्या मुद्दे, जैसे स्कूल की एक इमारत में धान रखा बता रहे, एक रोड बना तो मुरुम डाला बोल रहे, एक जो है पहाड़ी में जो पेड़ होते हैं वो काट कर जो है उसकी तबाही की, क्या क्या और कारण है? लकड़ी वगैरह थी स्कूल की, वो फेंक करके वो धान रखे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि डीएमओ साहब है, वो धान स्कूल में धान रखने की वहाँ परमिशन, धान रखने की परमिशन किसने दिया होगा? अभी ये स्कूल में धान रखने की परमिशन है बॉडी नहीं दिए, क्या स्कूल के सरपंच ने दिए या ग्राम स्कूल का तो जिम्मा जो होता है मुख्याध्यापक और शाला समिति अध्यक्ष होता है, ये दो ही मुख्य रहते, इन्होंने नहीं दिए क्या? स्कूल के मुख्याध्यापक इसने नहीं दिए, मुख्याध्यापक अध्यक्ष ने नहीं दिए, इन्होंने तकरार लगाई बीडीओ साहब को। धान रखने वाला कौन व्यक्ति है आपके गाँव का, क्या नाम है उसका? ये किसने रखा, सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, सोसाइटी की कौन सी सोसाइटी है तो ये भी पता नहीं, लेकिन वो डीएमओ साहब ने भी जानबूझपूर्वक ध्यान देना चाहिए, हम स्कूल में कैसे रखे, उन्होंने परमिशन के लिए दिए। हम लोग जिलाधिकारी से भी मांगनी रहेगी, ये डीएमओ साहब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे स्कूल टूटने का ये बहुत बड़ी वजह है कि ये शासन का हमारे स्कूल की तरफ ध्यान नहीं है। रोड का क्या विषय है? रोड का ये है 3-4 महीना हो गया, ग्राम सेवक को बोला हमने, तूने पेमेंट कैसे दिया, जन सुविधा योजना का भी ये था, उन्होंने पेमेंट दे दी है, लेकिन उसमें आधा अधूरा काम है, 70-80 हजार 90 हजार का काम है, लगे तो लगभग मुरुम डाले नहीं है, लेकिन कुछ पेमेंट नहीं दिया, बिना मुरुम डाले ही पेमेंट हो गया? पेमेंट दे दिया। मैंने ग्राम सेवक को पूछा भी, मासिंद्र चौधरी है, कैसा कार्यकाल है उनका? उनका कार्यकाल बहुत ही बेकार है। कितने साल से आए हो यहाँ पे? यहाँ करीबन अभी 1 साल हो गया है लगभग। कार्यकाल अच्छा नहीं क्या उनका? नहीं है बिल्कुल। पेड़ का क्या मुद्दा है? काफी 150-200 सागौन के पेड़ काट डाले बोलते, कहाँ के पेड़ काटे, किसकी जमीन थी वो? अब ये जमीन तो 7-12 देखना पड़ेगा कि पहाड़ी किसने का, लगाए थे पेड़ वहाँ पे? एक तो ग्राम पंचायत ने लगाए थे और पहले, ग्राम पंचायत ने काटी क्या? हाँ ग्राम पंचायत ने वो वहाँ पर एस लाया। काटने का कारण क्या है काटने का? अभी यहाँ काटने का कोई परमिशन नहीं लिए ग्राम सागौन के पंचायत, पेड़ थे क्या? और कुछ सागौन थे, पेड़ गए कहाँ फिर काटे हुए? अभी कहाँ गए अभी पता नहीं है। मतलब कि जनप्रतिनिधि सरपंच होता है और सचिव जो प्रशासकीय अधिकारी, तो उन लोग का ध्यान नहीं है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, यही ध्यान नहीं है हमारे। क्या कहेंगे इस प्रकार ग्रामवासी हो, जनता सरपंच हो, सदस्य हो, इसीलिए चुनती है ताकि गांव का विकास हो, क्या लगता है इन लोग आमरण उपोषण में बैठे तो विकास हुआ होगा आपके गांव का? देखो सर, मेरा नाम राजेश मेंढे। विकास होता तो हम ये सदस्य, उप सरपंच और शाला व्यवस्थापन समिति ये आमरण उपोषण पे बैठते नहीं। ये तो मेन मुद्दा है। हमारे गांव में विकास कुछ हुआ और कुछ बाकी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये है कि स्कूल का विकास होना चाहिए। मेन अपना मंदिर कौन सा है? स्कूल। बाकी मंदिर तो बहुत सी है, लेकिन स्कूल में जो विकास होना चाहिए उसके लिए हम बैठे। तो देखिए इनकी, इधर हो जा थोड़ा सा, इनकी जो मांग जो है एकदम स्कूल के प्रति ज्यादा दिख रही है, क्योंकि गरजू गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल रहना चाहिए, इसीलिए जो है जो उनको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा के लिए जो है ये बार बार निवेदन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है इनकी मांगे पूरी, इसलिए आज आमरण उपोषण पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में के परिसर में एक पुरानी जर्जर अवस्था की जो है इमारत है, वहाँ पे जो है कोई सोसाइटी ने धान
रखा हुआ है, मतलब शाला समिति के अध्यक्ष हो या मुख्याध्यापक हो, उनकी कोई परमिशन नहीं ली और सोसाइटी के अध्यक्ष वगैरह होंगे, उन्होंने बिना बताए धान रखे हैं, ऐसा इनका कहना है। जबकि 100-150 पेड़ जो है सागवान के बिना वन विभाग की परमिशन से कैसे काटे, ये भी सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस क्षेत्र के वन मजूर हो, वन कर्मचारी हो, आरओ हो, राउंड ऑफिसर हो, क्या इस क्षेत्र में क्या देखते नहीं होंगे क्या? और देखते होंगे तो उन्होंने अनदेखी कैसे की, ये भी सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह निर्माण किया जा रहा है। और स्कूल में जो सुविधा की मांग कर रहे, रंग रंगोटी हो, स्कूल में पंखे लगे, वायरिंग लगे, पानी की सुविधा हो, यह कोई यहाँ पे जो है सरपंच सचिव के द्वारा नहीं कर रहे, इनका घनाघोर आरोप है। मतलब सरपंच को जनता ने इसीलिए चुनी थी कि गांव का विकास होगा, गांव में विकास होगा, पर ये गांव में विकास हो रहा है क्या और होता तो आज आमरण उपोषण पे बैठते क्या? इनका कहना है कि जन सुविधा अंतर्गत ये रोड का काम हुआ, उस रोड के काम में बिना मुरुम डाले ही बिल निकाल दी गई। जब इन्होंने पत्र व्यवहार शुरू किया तो अभी वहां पे मुरुम डालना उन्होंने शुरू किया गया। मतलब इस प्रकार का यह कारोबार जो चल रहा है, किसके आशीर्वाद से चल रहा है? मतलब ग्रामवासी ने इनको सरपंच बनाया या सदस्य बनाया, तो क्या ये अपने कर्तव्य को क्या भूल गए? कि ऐसा प्रश्न चिन्ह निर्माण किया जा रहा है। कुछ ग्राम के वासी इनसे भी जानेंगे। क्या लगता है आपके ग्राम में क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, विकास के लिए बैठे हैं और विकास होना चाहिए। अब स्कूल रहेगा तो लड़के पढ़ेंगे, स्कूल नहीं रहेगा तो लड़के कहाँ से पढ़ेंगे? क्या लगता है आप लोग को, सरपंच को आप लोग 5 साल के बाद चुनते हो, एक नई दिशा मिलना चाहिए, एक नया विकास होना चाहिए, पर हर 5 साल के बाद वैसे ही देखने को मिलता है। क्या लगता है आप लोग को? मुझे तो ये लगता है कि इस ग्राम पंचायत में सरपंच सिर्फ अपनी मनमर्जी करने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आज सरपंच है महिला, तो क्या वो कार्यकाल संभालती, क्या उनके पति संभालते, क्या है? बिल्कुल नहीं, महिला सिर्फ नाम मात्र महिला है। महिला का पति जो है वो पूरा कारोबार करता है। जितने भी ये जो काम हुए, पेड़ काटना, सपाटीकरण करना, जो संप पे बैठे उन्होंने बताया कि एक स्कूल में अभी धान रखे है। ये मेरे को लगता है कि ये सरपंच की यही मन स्थिति है कि वो स्कूल टूटे और वो आप भी हमारे गांव के अपने कार्यकर्ताओं को धान रखने को मिले। यानी मेरे को मानसिकता ये लग रही है इस सरपंच की कि गांव में 2-2 स्कूल काहे को होना, एक ही स्कूल चलना चाहिए। वो पाटिल टोला के, मैं कुछ लोगों से ये भी सुना, यदि पाटिल टोला के साथ यदि अन्याय होता है तो ये हम अपनी ग्राम पंचायत की अलग मांग, यानी मेरा कहने का तात्पर्य एक सरपंच का जो पति है एक गांव को तोड़ने में लगा है, इस प्रकार मेरा सीधा सीधा आरोप है। क्या लगता है सरपंच वगैरह सही चुने थे क्या गलत चुने थे आप लोगों ने? अभी मेरे को नहीं बोलना। हाँ? क्या बोलने का मैं? इन लोग आमरण उपोषण में बैठे, आपके गांव का विषय चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, इनका कहना है कि जो बच्चों को सोई सुविधा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही, तो सरपंच सही चुने क्या गलत चुने आप लोगों ने? अब सही करके सुनिए अपने नहीं करता क्या? क्या लगता है सरपंच सही चुने गलत चुने? जो भी अभी वक्त के ऊपर तो जो बॉडी तैयार होती है, वो बॉडी के समय में बोलती है कि हम आपके 5 साल आपके सेवा में रहेंगे, लेकिन वो हर किसी की बात 5 साल के बाद में 5 साल जैसे चुन के हो गए, 5 साल वो अपने ही सेवा में रहे, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। क्या लगता है विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके गाँव का? विकास तो नहीं हो रहा है गाँव का। होगा इस बार विकास, अभी नया बॉडी बैठेंगी तो? नई बाउडी बैटिंग तो होगा, मतलब 5-5 साल सबको देना चाहिए देना चाहिए। और विकास कोई नहीं करेगा। नहीं क्या लगता है इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही है, आपके गांव में स्कूल में समस्या बता रहे हैं, जो बच्चों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही, सरपंच सचिव के ऊपर घनाघोर आरोप लगा रहे, और यहाँ उपोषण पे बैठने वाले उप सरपंच है, सदस्य है, क्या लगता है आप लोग को? यहाँ तो सब घोटाला ही घोटाला दिखता है। ये बताते हैं ना, रोज हम बताते हैं, सचिव को तो सुनता नहीं, सरपंच चुपचाप रहती है, यानी वो अपने पति के दबाव में रहती है। वो हमेशा आम सभा में आता है, बोलता है तो ठीक है, खड़ा हो गया तो बोले एक बार दे देंगे इसको चुन के, और अच्छा रहा, 1-1.5 साल अच्छा रहा, वो 17-18 महीने मस्त रहा। और बाद में वो उप सरपंचों को बोलता है, सुधीर तू नादान है, बोलता है तेरे को समझता नहीं है, तो इसकी बात ऐसे ही टाल देता था। फिर भी ये नहीं मानता, नहीं काका जी ऐसा नहीं होना, तो उसने छोड़ दिया इसका साथ। फिर तो इसने बोला ठीक है, अब आमरण उपोषण बैठे। अब आमरण उपोषण बैठे। अब सचिव गया, सचिव दूसरा आया, एक बाई आने वाली थी, उसको नहीं आने दिए, इन्होंने अपने मनपसंद सचिव का अच्छा है क्या नहीं है? सचिव अच्छा नहीं है, इनके अपने मनपसंद का सचिव लाए। हाँ सरपंच है। हाँ, तो वो तो ऐसा बोलता है, बोले कि मैं तुम्हारे सामने भी पैसा निकालूंगा तो अच्छा, तुमको पता नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, मगर इन्होंने मीटिंग में बोलता है वो तो टेप करके नहीं रखे। अच्छा। हाँ, तो भी मैं बोला इनको, मैं रहता तो बोला उसको
बेन के मारा रहता बोला। और तो जनता का सेवक है क्या नहीं है, ऐसा लगता है आपको भी? मैं पहचानता भी नहीं उसको। एक दिन आया था 26 जनवरी को, तो उसका चेहरा अभी भी मेरे ख्याल में नहीं है। अभी आएगा यहाँ बैठेगा तो भी नहीं पहचान लूंगा उसको मैं। ऐसा है, आता ही नहीं, आता है सिर्फ मीटिंग दिन आता है। तो देखिए सचिव के क्या है कारनामे, क्योंकि सचिव ग्रामवासी से कैसी बातचीत करता है, सदस्य से कैसी बातचीत करता है, उप सरपंच से कैसी बातचीत करता है, कैसा उनका कार्यकाल है। मतलब भोली वाली जनता जो है हर 5 साल में क्या अपने आप को हो या सरपंच बॉडी को बदलना चाहती, पर बदलाव होते नजर नहीं आता। अच्छा ये बताइए, एक सिग्नेचर का आपका मुद्दा दिख रहा था कि पहले वाले सचिव ने कुछ बिल निकाले नहीं, तो बाद में उन्होंने ठराव लेकर वही साइन मारकर दिखाया, क्या मामला हो रहा था वो? इसके पहले नरेंद्र जी अतकरे थे। अतकरे के समय में रंग रंगोटी का विषय था। रंग रंगोटी प्रशासकीय मंजूरी उसको नहीं मिली थी उस टाइम में। तो उस टाइम में अतकरे गया था उसके पास में पूछने के लिए कि ये कहाँ से रंग रंगोटी कर रहे हो करके। तो उसने बोला कि कोर्ट में मेरा काम चालू है, तो वहाँ का पेंट बचा है, वो पेंट मैं स्कूल का लगा रहा हूँ। उस टाइम में मेरे को भी अच्छा लगा, उस टाइम में अतकरी को भी अच्छा लगा। तो भी अतकरी ने उसको बोला कि भाऊ बोले जो ये शासन की इमारत है पूछ के थोड़ा सा लगा लेना, अपनी मनमर्जी से काम मत करो। फिर उसके बाद में ये 2 महीना रहा अतकरे, बिल वगैरह कुछ आ नहीं। और फिर उसके बाद में उसके बाद में बंसोड़ मैडम थी, उसका ऑर्डर आया यहाँ के लिए। उसके बाद में मोगांव साझा में दिया उसको। उसके बाद में इन्होंने अपने मनपसंद से जाके उसको बंसोड़ मैडम को चेंज किए और चौधरी को लाए। मतलब मन मर्जी से काम हो सके, मन मर्जी से काम होना चाहिए। तो वो बिल निकला कि नहीं निकला पेंटी का जो निकालना चाह रहे थे? बिल रोके है हमने। अच्छा, आप लोग को अगर मालूम नहीं हो तो बिल निकल जाता? बिल निकल जाता। कितने का बिल था लगभग? 2 लाख रुपए का। तो देखिए पहले वाले जो सचिव थे उन्होंने कुछ काम वगैरह किए होंगे, उनका कहना था सचिव का कि कहीं इधर उधर से पेंट वगैरह बचा कुचा होगा तो वो लगा रहे हैं। पर बाद में क्या है, वो सचिव बदल गए। बाद में कोई मैडम सचिव यहाँ पे नियुक्त होने वाली थी, ऐसा इनका कहना है। पर क्या कुछ सरपंच हो या बॉडी को लगा होगा कि ये मैडम अगर आएंगी तो यहाँ पे उनका जो कार्यभार है, मतलब जो उनकी सुनवाई नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने उनको जो है यहाँ पे आने से रोका और दूसरे मन मर्जी जो काम मन मर्जी के हिसाब से करे ऐसे सचिव को लाकर जो है पुराना जो सचिव रंग रंगोटी का 2 लाख रुपए का बता रहे कि बिल निकालने की पूरी प्लानिंग हो गई थी, पर यहाँ के उपसरपंच और कुछ सदस्य के द्वारा उनके ऊपर नजर गई, देख रेख हुई, इसीलिए वो जो है 2 लाख रुपए ग्राम पंचायत के बोगस बिल निकालने से बचे हैं। मतलब कि किस प्रकार की इस ग्राम पंचायत में यंत्रणा बैठी है, किस प्रकार की इस ग्राम पंचायत में प्लानिंग होती है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। प्लानिंग तो ऐसी होना चाहिए कि गांव में विकास हो, गांव में नाली बने, रोड बने, गरजू गरीब लाभार्थी को हर सोई सुविधा मिले, पर वो सोई सुविधा न मिलते हुए प्लानिंग कौन सी कर रहे हैं। मतलब पुराने सचिव ने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे बिल निकाल सकते, खाते में जितने पैसे है उसकी अफरा-तफर कैसे कर सकते, ऐसा पूरा नियोजन चल रहा है। इनको लगा कि अब तो भी कुछ ना कोई विकास नहीं होगा, इसीलिए आज से जो है उपसरपंच 4 सदस्य, सारा समिति के अध्यक्ष, जो कुछ पालक है और कुछ ग्रामवासी है, आज से जो है आमरण उपोषण पर बैठे। इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आमरण अनशन से उठेंगे नहीं। अभी जो है धूप काले का दिन है, टेम्परेचर है, ऐसे समय में जो है पूरे घर दार छोड़कर जो है ग्राम पंचायत के परिसर में जो है आमरण उपोषण कर रहे ग्रामवासी के लिए और स्कूल बचाने के लिए। इनका कहना है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ से उठेंगे ही नहीं। मतलब इस प्रकार का इनका नियोजन है और इस प्रकार का इनका स्कूल के प्रति लगाव दिख रहा है। पर यहाँ के सरपंच और सचिव क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, इसके ऊपर बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बराबर विकास करते तो ये आमरण उपोषण पर बैठते नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। ग्राम के कुछ वासी से भी स्टेटमेंट लिया, जानने का प्रयास किया, तो इनका कहना है कि हर बार जनता है 5-5 साल में चुनाव होती है, वोट डालती है, ऐसा लगता है कि अब तो भी विकास होगा, अब तो भी विकास होगा, अब तो भी जो जनप्रतिनिधि बना है वो इनके लिए सोचेगा। पर नया नया जनप्रतिनिधि आने के बाद भी कोई विकास दिख नहीं रहा है, तो आगे किसे चुने ये भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि हर 5 साल में सरपंच का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, पर 5-5 साल सबको अगर देंगे तो विकास किसका होगा, जो चुने जाएंगे उसका ही होगा, क्योंकि गांव का विकास नहीं होगा और जनता का विकास नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। पर यह खबर प्रकाश होने के बाद इन्होंने निवेदन दिए, जहां जहां वहां अब इस ग्राम पंचायत की जांच होती है क्या, चौकसी होती है क्या जा रहा है। ये खबर अगर आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, ग्राम पंचायत सुपलीपार, आमगांव,
गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।